अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि 3 स्टेट्स होते हैं मैटर के, यस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। फर्स्ट चैप्टर जो हमारे क्लास 9th का है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसमें मैंने आपको ये तीनों स्टेट बता दिए। लेकिन क्या आप जानते हैं 2 मोर स्टेट्स और हैं मैटर के, जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यस, मैटर इन आवर सराउंडिंग का जो हमारा ये फर्स्ट चैप्टर जो बोलते हैं क्लास 9th का है, ये मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसका आज ये लास्ट टॉपिक मैं कवर करने वाली हूँ। डेट इज अ क्या 2 स्टेट्स ऑफ मैटर। लेकिन ये है क्या, तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि अब सॉलिड, लिक्विड, गैसेस ही नहीं हैं, 2 स्टेट और भी हो गए हैं, मतलब टोटल 5 स्टेट ऑफ मैटर हो चुके हैं। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। आई एम रुचि उपाध्याय, योर केमिस्ट्री मेंटोर, और हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं क्या कि वो 2 मोर स्टेट हैं क्या। तो देखिए आपके सामने ये 2 मोर स्टेट का नाम दिया हुआ है। वन इज प्लाज्मा एंड सेकेंड इज BEC। व्हाट इज BEC? भाई पढ़ने वाले हैं, रिलैक्स करो, एक एक करके देखेंगे। तो प्लाज्मा और BEC ये हमारे 2 नए स्टेट आ गए हैं, जो कि क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तो हैं, इसके साथ ये 2 स्टेट को भी अब क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। तो हम 1 बाय 1 इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं क्या बोला गया है। जबकि हम जानते हैं अब कि 5 स्टेट ऑफ मैटर हैं। यस भाई 5 स्टेट्स है। पहले क्या थे, पहले सॉलिड था, लिक्विड था और गैसेस थे। सॉलिड, लिक्विड, गैसेस सब अच्छे तरीके से जानते ही हैं, लेकिन जो 2 मोर स्टेट्स हैं, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट देयर आर 2 मोर स्टेट्स ऑफ मैटर आर आल्सो हियर। वो क्या है, एक प्लाज्मा है और एक क्या है, BEC का फुल फॉर्म क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 2 स्टेट और आ गए हैं बच्चों, एक है प्लाज्मा और एक क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड BEC। अब हमारे यदि हम मैटर की बात करते हैं तो स्टेट्स ऑफ मैटर में ये 5 ही आएंगे। मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तो जानते ही हैं, हम पढ़ते ही आ रहे हैं, लेकिन आपको ये 2 और क्या करने पड़ेंगे, ऐड ऑन करने पड़ेंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ओके, तो चलिए सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं, मैं डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर पूरी बातें हो चुकी हैं, और आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके क्लास 9th के उसमें देख भी सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में, और किसके बारे में, BEC के बारे में। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं किसको लेकर, प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में बात किया गया कि ये क्या है, एक हमारा स्टेट ये भी है मैटर का। तो क्या है इसमें, देखिए, इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच द पार्टिकल्स आर सुपर एक्साइटेड। पार्टिकल्स कैसे हैं, सुपर एक्साइटेड एंड सुपर एनर्जेटिक। ये 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इस जो ये स्टेट है मैटर का, जिसमें पार्टिकल्स क्या है, सुपर एक्साइटेड मोड में है और क्या है, सुपर एनर्जेटिक मोड में है। दे आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैस। और किसके फॉर्म में ये रहते हैं, आयोनाइज्ड गैसेस के फॉर्म में ये रहते हैं। कैसे, फ्लोरोसेंस ट्यूब आप लोग जानते हैं बच्चों, और नियॉन लाइट। कभी देखना हो तो गूगल पर जाके सर्च करके देखिए कि कैसे होते हैं फ्लोरोसेंस ट्यूब एंड नियॉन लाइट, ठीक है ना। जब आप उसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो नियॉन लाइन बल्ब होता है उसमें क्या होता है, उसमें प्लाज्मा होता है, ठीक है। फ्लोरोसेंस ट्यूब में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। अब ये है क्या, ध्यान से सुनिए। द नियॉन बल्ब कंटेन नियॉन गैस। नियॉन बल्ब की यदि मैं बात करूं तो उसमें क्या होता है, नियॉन गैस होता है। एंड देयर इज अनदर गैस, एक गैस और होती है जिसको हम अच्छे तरीके से जानते हैं, दैट इज हीलियम, ठीक है। मतलब नियॉन गैस के अलावा दूसरी गैस क्या है, हीलियम है। इन दी फ्लोरोसेंस ट्यूब, एज इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इन द ट्यूब और इन द बल्ब, दीज गैसेस गेट आयोनाइज्ड। ये गैस क्या हो जाती है, आयोनाइज्ड हो जाती हैं, एंड दिस क्रिएट द प्लाज्मा इनसाइड देम दैट ग्लोज। तो जो इनके अंदर जो प्लाज्मा है वो क्या होता है, ग्लो मारने लगता है। वो क्या करता है, ग्लो मारता है। इनफैक्ट बात की गई है कि जो सन होता है या हम बात करें स्टार, वो भी ग्लो करते हैं, बिकॉज देयर इज ऑल्सो अ प्लाज्मा, ठीक है, वहां पे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे बात जो की गई है बच्चों, क्या मैंने बोला कि यदि हम बात करते हैं किसकी, प्लाज्मा के बारे में, तो ये एक ऐसा स्टेट है मैटर का जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है, सुपर एक्साइटेड एंड सुपर एनर्जेटिक मोड में होता है। और ये कैसा पाया जाता है, दे आर फॉर्म इन दी आयनाइज्ड गैसेस, ठीक है। किसमें, ये
आयनाइज्ड गैसेस के फॉर्म में पाया जाता है। यदि हम फ्लोरेसेंस ट्यूब की बात करें या हम नियॉन लाइट बल्ब की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इन बल्ब में प्लाज्मा होता है। अब ये कब अपना वर्क करता है, जब नियॉन बल्ब में, जबकि हम जानते हैं नियॉन गैस होती है, इसके अलावा हीलियम होता है फ्लोरेसेंस ट्यूब में, ठीक है। अब क्या होता है, जब आप इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास करते हो तो वो क्या होता है, जैसे ही हम उस ट्यूब में या बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो जो गैसेस हैं वो आयोनाइज्ड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं बच्चों, गैसेस आयोनाइज्ड हो जाती हैं। और गैसेस आयोनाइज्ड जैसे होती हैं तो क्या करती हैं, उनके अंदर जो प्लाज्मा होता है वो ग्लो मारने लगता है। क्या करता है, वो ग्लो मारने लगता है। और हम जैसे कि वही चीज बोली गई है, क्या है, प्लाज्मा। ये देखिए आपको यहाँ पे दिखाई पड़ा है, ग्लो टाइप का आ रहा है, क्योंकि क्या हुआ, गैसेस आयनाइज्ड हो गए। ओके, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास किया वो आयनाइज्ड हुए तो प्लाज्मा जिसके अंदर था वो क्या होगा, अच्छे तरीके से ग्लो मारेगा। तो सन में भी प्लाज्मा होता है, स्टार में भी प्लाज्मा होता है, दैट्स व्हाई वो ग्लो मारते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो प्लाज्मा के बारे में जो मैंने बताया तो आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज प्लाज्मा, है ना। अब यहाँ देखिए कुछ एग्जांपल आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं बच्चों। लाइटनिंग की बात की जाए, जो प्लाज्मा टीवी होती है, नियॉन लाइट अभी मैंने नाम लिया ही, स्टार का नाम लिया, लाइटनिंग के नाम लिए, इन सभी में जहाँ पर ग्लोइंग कंडीशन आ रही है तो वहाँ पे देखिए क्या है, प्लाज्मा वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे, प्लाज्मा होंगे। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा नाम, दैट इज BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। पहली बात तो हम देख लें, नाम से समझ में आ रहा है बोस आइंस्टीन। यहाँ दो साइंटिस्ट का नाम आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पे लिखा है कि ये 5th स्टेट है हमारे मैटर का, और ये कब डिस्कवर्ड हुआ, आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन को हम जानते हैं, ठीक है। Based on the study conducted by an Indian scientist सत्येंद्र नाथ बोस। तो यहाँ दो साइंटिस्ट के नाम आ रहे हैं बच्चों, एक सत्येंद्र नाथ बोस जी हैं और एक क्या है, एल्बर्ट आइंस्टीन है। इन दोनों ने इस नाम को दिया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। अब ये होता क्या है, BEC इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसिंग गैसेस के कंडेंसेशन बोलते हैं, कंडेंसिंग से मिलती है, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी टू मच लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर पे, लोअर डेंसिटी पे यहाँ पे बात की गई है, कब, कंडेंसिंग गैसेस से वो क्या बनता है, BEC बनता है। तो BEC इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसिंग गैसेस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, और क्या रहेगा, टू मच लोअर टेम्परेचर। तो वो है हमारा क्या, BEC। तो बच्चों 5 स्टेट आपके सामने मैंने नाम लिए हैं, ये 5 स्टेट आपको पता होने चाहिए। दीज 5 स्टेट्स आर सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको हम शॉर्ट में BEC भी बोलते हैं। तो आपको ये पांचों नाम आपको याद रहना चाहिए। आप सिर्फ सॉलिड, लिक्विड, गैसेस को लेकर नहीं चलेंगे, हमें ये ध्यान रखना है कि भाई दो और हैं, ठीक है, प्लाज्मा और दूसरी चीज क्या है, BEC। प्लाज्मा इज़ वेरी इजी, आपको मैंने बताया कि सुपर एनर्जेटिक मोड में होता है ये, और जिस करंट से हम इसको जानते हैं कि ये क्या होता है, चाहे फ्लोरेसेंस ट्यूब हो या हम बात करते हैं किसकी, नियॉन बल्ब में, जिसमें डिफरेंट गैसेस हैं, और ये गैसेस जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो आयोनाइज्ड होते हैं। आयोनाइज होने में इनके अंदर प्रेजेंट जो प्लाज्मा होता है वो ग्लो देता है, और सन और स्टार की भी यही कंडीशन होती है। आपने LED देखा, जो TV भी दिखाई पड़ रही थी उसमें भी देखा जाए तो क्या था, प्लाज्मा का एग्जाम्पल में प्लाज्मा टीवी, नियॉन लाइट, स्टार, सब चीज़ें आपकी आ रही हैं, तो ये प्लाज्मा में आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों आपको आज मैंने समझाया क्या, शॉर्ट में, कि 5 स्टेट्स ऑफ मैटर क्या हैं। तो अब याद रहेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है ना। तो आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। क्लास 9th का पूरे टॉपिक को मैंने टॉपिक वाइज डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, और प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे टॉपिक को 1 by 1 पढ़ सकते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से इसमें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। यदि लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर लीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।